आज हम लोग रेलवे का बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, जो मतलब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वो आज बायोलॉजी का पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में समान प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो 120/80 होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के किस कोशिकाओं को आत्मघाती सेल भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम है। ये क्वेश्चन 6 बार अभी तक रेलवे ने पूछ रखा है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो विटामिन के। निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होता है। श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है, तो वायुजीवी है। मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के वाष्पीकरण की क्रिया के समान होती है? तो पीत लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी होता है? तो कॉन्डोम होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से घटक आवश्यक हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों द्वारा पानी के नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। कौन सा कोशिका के पावर हाउस के रूप में कार्य करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो एटीपी। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक। यकृत द्वारा स्रावित पित्त किसमें मदद करता है? तो पाचन में मदद करता है। निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण जानलेवा रोग एक विषाणु के कारण होता है? तो एड्स होता है। तो कमेंट में इसका आंसर बताएं कि एड्स है जो मतलब कि इसका जो जांच है इसका किस जांच से संबंधित होता है? एड्स। ये कमेंट में आंसर बताएंगे। आहार नल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो छोटी आंत। छोटी आंत की भीतरी परत में कई उंगलियां जैसे प्रक्षेपण होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो विल्ली कहा जाता है। अति निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। श्वसन, लार, स्राव, उल्टी और क्रमाकुंचन जैसे अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है तो मेरु शीर्ष के द्वारा क्रियाएं के द्वारा नियंत्रित होती है। आमतौर पर एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दे में प्रारंभिक निस्पंदन प्रतिदिन लगभग 180 लीटर होता है। हालांकि वास्तव में उत्सर्जित मात्रा केवल कितना है? तो प्रतिदिन 1 लीटर या 2 लीटर होता है। महिलाओं में यौवन आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म रजो दर्शन के रूप में जाना जाता है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो गर्भनाल करता है। मलेरिया रोधी दवा क्विनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो कुनैन के छाल से प्राप्त होता है या कुनैन भी बोल सकते हैं। जीव के वैज्ञानिक नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा की गई थी। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में विघटन होता है किस कोशिकांग में घटित होता है? तो कोशिका द्रव्य में घटित होता है। पौधों के पुराने जाइलम में कौन सा उत्सर्जन उत्पाद संग्रहित होता है? तो राल और गोंद में उत्सर्जित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन होता है। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज किया गया था। रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। मानव कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो घोंघा। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक है। निम्नलिखित में से अस्थिबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो
हड्डी हड्डी से जुड़ा होता है। जो लिगामेंट होता है पूछेगा कि हड्डी और हड्डी किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो लिगामेंट यानी कि अस्थि बंध के द्वारा जुड़ा होता है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डी के नाम क्या है, तो हैमर, एनविल और स्टिरअप है। मनुष्यों में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है, तो जिगर है। मनुष्यों में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है, तो जिगर है। गंध के बोध के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है, तो ऑल्फैक्टरी जिम्मेदार है। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वासी और कार होता है। क्वासी और कार होता है, ठीक है। फिर है, कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और एक निश्चित कमी वाले रोग में उपयोग किया जाता है, तो आयोडीन है। घेंघा के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है, तो विटामिन सी। उस आहार में विटामिन सी शामिल करके रोका जा सकता है। जब मसूड़े में जो खून आना शामिल होता है उसको विटामिन सी को शामिल करके रोका जा सकता है। ईस्ट कोशिकाओं द्वारा अवयवी किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है, तो हीमोग्लोबिन में उच्च बंधुता होती है। चेतना की हानि के बिना बुद्धि, स्मृति और व्यक्तित्व की एक उपार्जित सर्वव्यापी हानि क्या है, तो डिमेंशिया है। हमारी जीवा पर स्वाद का पता लगाने के लिए कौन सा अभिग्राहिनी रिसेप्टर स्थित होता है, तो रस संवेदी होता है। क्या होता है, तो रस संवेदी उसको कहते हैं। मानव शरीर की जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है, तो फीमर है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है, तो इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है, तो अग्नाशय करती है। अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है, तो भ्रूण। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही जाना जाता है। और वंशागति के नियमों का भी प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसको ग्रेगर मेंडल शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, उसको ऊतक विज्ञान कहते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, नहीं तो 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्त को दर्शाता है, तो अमरवेल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरे पत्ती कौन सा पदार्थ मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के प्लास्टिड्स को कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो यदि लवक पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो सेलुलोज कहा जाता है। पूछे पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो सेलुलोज कहा जाता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों के अन्य भागों तक परिवहन करता है, तो फ्लोएम परिवहन करता है। देखो जाइलम होता है जो जल का परिवहन करता है पत्तियों तक, जड़ों तक, जाइलम। तो ये जाइलम हो जाएगा। अगर पूछेगा पत्तियों के अन्य भागों तक प्रकाश संश्लेषण यानी कि जल के अलावा और कुछ करता है, तो फ्लोएम करता है। बाकी जल का जो मतलब परिवहन करता है वो जाइलम करता है। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है, तो ऑक्सिन होता है। इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जननांग स्त्रीकेसर होता है, स्त्रीकेसर है। कौन है, तो स्त्रीकेसर है। जनन कोशिकाएं फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर होती है। पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग होता है, तो अंडक होता है। होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा लिया गया है, तो सी लिनियस के द्वारा लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो जाति। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है, तो फोरीफेरा को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव हैं, तो एकाइनोडर्मेटा हैं।
कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीव को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। जीवित प्राणियों में से रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन क्या कहलाते हैं? तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। यानी एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म नहीं तो इसे एटीपी भी बोल सकते हैं। यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाएं, जिन्हें पक्षभिका कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताए तो पैरामीशियम बोलते हैं। यानी कि एक और पढ़ते हैं तो यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव, यानी कि इसका जो आकृति होता है एक कोशिकीय जीव का वो निश्चित होता है, यानी कि आकृति निश्चित होती है, जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए विशिष्ट स्थान होता है। यानी कि भोजन ग्रहण करने के लिए एक अच्छा खासा स्थान भी होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसे संरचना, जिन्हें पक्षभिका कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में उसको सिलिया बोलते हैं, कहा जाता है, का प्रयोग होता है। इस जीव का नाम बताइए तो कुछ पैरामीशियम है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो 2 होते हैं, यानी कि 2 होते हैं। कितने लिंग बोले तो 2। कितने युग्म? तो 1 युग्म होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लड़की के जन्म का कारण होती है? तो XX होती है। अगर XY हो जाएगा तो लड़का हो जाएगा, XX होता है तो लड़की हो जाएगी। मनुष्य के युग्मक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो गुणसूत्रों का एक सेट होता है, गुणसूत्रों का एक सेट होता है। सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की एक प्रकार की विशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते, उसको लाइसोसोम कहते हैं। किसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को पानी के उपयोग से तोड़ दिया जाता है तो निर्मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल होता है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके रूप में टूट जाता है? तो एटीपी के रूप में टूट। एटीपी का फुल फॉर्म बताया तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाले अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? बाइनरी विखंडन कहते हैं। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है, उसे उस प्रोटीन का क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो किण्वन कहा जाता है। नेत्र गोलक आकार में लगभग गोल होता है, इसका व्यास लगभग कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं चमकदार एवं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करते हैं? शंकु या शंकु के आकार की कोशिकाएं। देखें, किसके एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है? तो पुतली है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। मानव कान का कौन सा भाग परिवेश से ध्वनि एकत्र करता है? तो कर्णपाली करता है। क्या करता है? तो कर्णपाली करता है। क्या करता है? कर्णपाली करता है। देखिए, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे गुर्दा भी कहा जाता है, कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक यानी कार्टिलेज टिश्यू मौजूद नहीं होता है? तो वृक्क में उपास्थि ऊतक यानी कार्टिलेज टिश्यू मौजूद यानी प्रेजेंट नहीं होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड को हटाता है? तो गुर्दा हटाता है। मनुष्य में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जी उत्पादों को वृक्क में किसके द्वारा हटा दिया जाता है? नेफ्रॉन के द्वारा हटा दिया जाता है। इसमें से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा, आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मेलेनिन उत्तरदायी है। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है? तो समजात। यानी कि देखो, कुछ समान है तो समजात हो गया।
रतौंधी किसकी कमी से? विटामिन विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अब विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। अब विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? तो थायमीन के नाम से जाना जाता है। पाइरिडोक्सिन का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B6 है। और एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन C के नाम से जाना जाता है। और खट्टे जो भी फल खट्टे हैं उसमें विटामिन C पाया जाता है। सामान्य जुकाम के उपचार के लिए दिए जाने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन C है। अब विटामिन 7 का नाम बताएंगे कमेंट में, और विटामिन 8 का नाम बताएंगे, और विटामिन 8 का नहीं, विटामिन 12 का नाम बताएंगे।